सो हेलो मेरे लॉलीपॉप, आप सब कैसे हैं। आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे, मस्त होंगे और ज़बरदस्त होंगे। चलिएगा मेरे लॉलीपॉप, देखना कि आज के हम इस वीडियो में जो अपना संख्या पद्धति है, क्या है संख्या पद्धति का, यानी प्रश्नावली 1.3 प्रश्नावली का है मेरे लॉलीपॉप 1.3 को हम क्या करने वाले हैं, कंप्लीट करने वाले हैं। जैसा कि हमने प्रश्नावली 1.1 और 1.2 हम क्या किए थे, अपना कंप्लीट हम कर चुके हैं। यदि वो मेरा दोनों वीडियो नहीं देखे हैं तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन क्या कर देंगे, लिंक दे देंगे, वहां से करके जाके आप देख लीजिएगा। ठीक है मेरे लॉलीपॉप, चलिए हम क्या करते हैं अपना, यानी कि इसमें क्या करेंगे हम, जो इसका कंसेप्ट होगा कंसेप्ट भी सिखाएंगे और इस पूरे प्रश्नावली हम क्या करेंगे, कंप्लीट कर देंगे। ठीक है मेरे लॉलीपॉप, कोई दिक्कत परेशानी आपको नहीं होगा। हम मैथ क्या कर देंगे, तोड़ मरोड़ इसे कहते हैं ना, रख देंगे आपके सामने, आप देखिए उसे क्या करिए, सीख दम जाइएगा। ठीक है मेरे लॉलीपॉप, कुछ दिक्कत परेशानी भी होगा तो कमेंट सेक्शन क्या करना, बताना सर कि यहाँ प्रॉब्लम, यहाँ दिक्कत है। ठीक है, और हाँ मेरे चैनल का नए होना तो चैनल को भी सब्सक्राइब करके बेल आइकन पे प्रेस कर लीजिएगा, ताकि हम कोई वीडियो अपलोड करब ना तो उसका नोटिफिकेशन क्या होगा आपके पास जल्द हो जाएगा। ठीक है मेरे लॉलीपॉप, चलेगा हम क्या करते हैं, अपना प्रश्नावली स्टार्ट करते हैं। ठीक है, देखना प्रश्नावली क्या दिया है, सबसे पहले नंबर 1 क्वेश्चन दिया है, कह रहा है कि निम्नलिखित भिन्नों को, निम्नलिखित मेरे लॉलीपॉप, निम्नलिखित भिन्नों को एक कलर दिखाई देता है। ठीक है, ये कलर उल्टा कर देना, ये कारण निम्नलिखित भिन्नों को दशमलव रूप में लिखिए और बताइए कि प्रत्येक दशमलव प्रसार किस प्रकार का है। बताइए कि प्रत्येक दशमलव प्रसार किस प्रकार का, ये मेरा लॉलीपॉप ये है। ठीक है, आइएगा हम ये सीखेंगे कि दशमलव प्रसार शांत है, अशांत है, या फिर किस टाइप का मेरा लॉलीपॉप ये है। ठीक है, तो चलिएगा हम सिखाते हैं। पहले दिखाइए, और उनका नंबर क्वेश्चन क्या है, दो तरीके से हम बताएंगे। पहला देखिए सोल्व करते हैं, 36 बटे क्या है 100, 36 बटे 100 मेरा लॉलीपॉप। हम क्या करें इसमें, हम 36 में क्या करते हैं, हम 36 में 100 से हम क्या करते हैं, भागते हैं। पहला ऑप्शन देखना, ये भाग दे करके, यानी कि भाग कितने लॉलीपॉप आ जाएगा था ये, कि एक बार हम जाएंगे 0 पॉइंट बढ़ाएंगे तो यहाँ 0 हो जाएगा, कितने हो गए, 300 हो गया। अब कितने बार जाएंगे, 3 बार जाएगा, कितना हो जाएगा 300 आ जाएगा। भाग दिन तो आपको पता होगा, यहाँ कितना बचेगा 0, यहाँ कितना 6। अब फिर से आएंगे 0 बढ़ाएंगे तो कितना हो जाएगा, कई बार जाएगा ये अपने 5 आ जाएगा मेरे भाई लॉलीपॉप, कितना 6 बार चला जाएगा, फिर 6 में 100 गुणा करेंगे, 6 का 600 हो जाएगा। ये दोनों अपने पास क्या हो जाएगा, मेरे पास करके का 0 गया, यानी अपने पास कितना आ गया भाग में मेरा लॉलीपॉप, इसका कितना है 0.36। ठीक है मेरा लॉलीपॉप, कितना आया, इसको हम हटा देते हैं, 0.36 आ गया। ठीक है, यदि हम कहें भाग देने पर पूर्ण रूप से यदि कट जाता है तो उसे हम क्या कहते हैं मेरा लॉलीपॉप, वो दशमलव का प्रसार कैसा होगा, वो शांत होगा। कैसा मेरा लॉलीपॉप, वो दशमलव प्रसार शांत होगा। ठीक है, तो आइएगा देखते हैं, ये पूरा क्या कट गया है, इसका दशमलव प्रसार कैसा है, लिखेंगे दशमलव प्रसार, दशमलव प्रसार कैसा है लॉलीपॉप मेरे, शांत है। ठीक है, कैसा है, शांत है। ठीक है, कैसा मेरा लॉलीपॉप, शांत है। यानी कि अगर ये भाग में पूर्ण रूप से कट जाता है तो हम क्या कहते हैं, दशमलव प्रसार शांत है, और नहीं कटेगा तो हम क्या कहेंगे, अशांत बोल सकते हैं, या फिर इसको क्या करते हैं, अनावसानी अनावर्ती भी बोल सकते हैं। अशांत हम क्या बोल सकते हैं, अनावसानी अनावर्ती भी बोल सकते हैं। मतलब वो जो रिपीटेशन संख्या होगी वो रिपीटेड ऐसे होते चली जाएगी, कभी वो रुकने का नाम ही नहीं लेगा, जैसा कि अभी आगे आपको देखने के लिए मिलेगा। ठीक है, देखते हैं, ये क्वेश्चन नंबर 1 सॉल्व हो गया। आगे चलते क्वेश्चन 2 ट्राई करते हैं लॉलीपॉप, क्या करते हैं क्वेश्चन देखते हैं, थोड़ा सा भाई थोड़ा टाइम कितना बज रहा है। ठीक है, ठीक है, आगे चलते। दूसरा क्वेश्चन क्या है आपके पास, 1/11, 1/11। ठीक है मेरा लॉलीपॉप, अब 1/11 हम क्या करते हैं, भागते हैं, यानी किसमें, 1 में भागते हैं 11। ठीक है लॉलीपॉप, 11 से भाग दे कितने बार जाएगा, ये यहाँ बढ़ाएंगे 0 यहाँ जाएगा। ठीक है, नहीं जाएगा, फिर यहाँ 0 बढ़ाएंगे, फिर कितना हो जाएगा 100 हो जाएगा। अब हम पढ़ते हैं 11 9 99, 11 9 का पढ़ते हैं 99 हो जाएगा, फिर कितना बचेगा, 1 हो जाएगा, फिर डबल 0 हो जाएगा, फिर 11 9 99। ठीक है, फिर कितना हो जाएगा 99, यानी कि हम कहें 1 बच जाएगा, फिर 100 आ जाएगा, यानी हम कहें कितने बार लॉलीपॉप मेरे 9 9 9 9 9 क्या आता है, इसे आता रहेगा, यानी इसको भाग देने में कितना प्राप्त चला। देखिए मेरा लॉलीपॉप, हम इसको थोड़ा सा कलर चेंज कर लिख रहे हैं। ठीक है, कितना पास आ गया भाग देने पर, ये 0.0999। ठीक है, यानी इसको हम एक तरीके से और लिख सकते हैं, यानी कैसे कि 0.9, अब नहीं 0.09। ठीक है, अब कौन संख्या बार बार आ रहा है, 9 पर हम इसका लगा सकते हैं ऐसे पर इसका बार, ये बार क्या रिप्रेजेंट करता है, इसका मतलब ये होता है कि वो संख्या ऐसे बार बार होता है कि रिपीटेशन ऐसे होता रहेगा, कभी रुकने का वो नाम नहीं लेगा। ठीक है, तो आइए इसको हम क्या करते हैं, हल करते हैं आगे। अब इसको हम क्या देखेंगे, दशमलव प्रसार, एक अभी क्या हुआ, ये क्या हुआ, कटरत हो नहीं है, इसका दशमलव प्रसार कैसा होगा, लिखेंगे इसका हम, क्योंकि कभी खत्म होगा, कभी जिंदगी में खत्म होगा, तो इसका देखिए लिखेंगे दशमलव प्रसार, हम दशमलव प्रसार लिखेंगे, दशमलव प्रसार, इसका दशमलव प्रसार कैसा, मैं लॉलीपॉप देखना, ये कभी रुक रहा है नहीं, कैसा हो रहे,
अनवसानी पुनरावृत्ति। पुनरावृत्ति मतलब क्या होता है कि वो बार 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 संख्या होती है ऐसे आती रहेगी। यहाँ हम इसका आंसर क्या लिखेंगे, दसम प्रसार अनवसानी अनवसानी अनावर्ती, ठीक है, अनवसानी अनावर्ती, ठीक है, अनवसानी अनावर्ती, ठीक है। मेरा लॉलीपॉप कैसा है, अनवसानी अनावर्ती है, ठीक है। इसका दसम प्रसार कैसा है, अनवसानी अनावर्ती, ठीक है। मतलब इसका मतलब क्या लिख सकते हैं इसको हम, क्या कि दसम प्रसार क्या है, पुनरावृत्ति। मतलब पुनरावृत्ति मतलब कभी वो रुकबे नहीं करेगा, लॉलीपॉप कैसा होगा, वो कभी रुकेगा ही नहीं, वो हमेशा बार बार क्या होता है, ऐसे आता रहता है, ठीक है। देखिए आपको 2 क्वेश्चन सॉल्व किए, कुछ दिक्कत होगा तो क्या करें, कमेंट सेक्शन में बताना कि सर यहाँ प्रॉब्लम हुई, ठीक है। आगे चलते हैं, इन क्वेश्चन थर्ड है, क्वेश्चन थर्ड अब आपका खुद को बता दोगे ये कितना है, ये 4 सही 1/8 है। क्या लॉलीपॉप 4 सही 1/8, यानी इसका हम पढ़ते हैं 4 और 8 32 और 33 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, सॉल्व सही ऑर्डर से लिखेंगे कितना हो जाएगा, 4 और 32 एक 33/8 हो जाएगा, ठीक है। लॉलीपॉप कितना हो जाएगा, 4 और 32 एक 33/8 हो जाएगा। अब 33/8 हम क्या लिख सकते हैं लॉलीपॉप, इसको हम क्या करते हैं, भाग देते हैं, 8 इसमें क्या करते हैं 33 में भागते हैं, यानी कि 8 किसको भागे 33 से, ठीक है लॉलीपॉप। 8 से क्या करते हैं हम 33 से भाग देते हैं, तो आइए दिखाते हैं भाग कितने बार जाएगा, कहेंगे 4 8 32, 4 8 में 2 कितना होता है 32 हो जाएगा। बचेगा कितना, बचेगा हमारे पास कितना, ये 1 बच जाएगा, यानी कि यहाँ दशमलव लगाएंगे, ये कितना हो जाएगा 0, यानी 4 एकम में सॉरी 8 एकम में ये 8 हो जाएगा, बस कितना जाएगा 2। फिर यहाँ करेंगे अपने मन से 0 बढ़ा देंगे, यहाँ पर ये 0 बढ़ा देंगे, कितना पास हो जाएगा, ये 4 गुना के 8 हो जाएगा, 4 गुना के 8 हो जाएगा, ठीक है। लॉलीपॉप कितना हो जाएगा, 4 गुना के 8 गुना के 16 हो जाएगा, 8 गुना के 16 कितना हो जाएगा 4 और 4 8 5 8 40, ठीक है। कितना देगा 5 8 40, भाग में कितना, हमें क्या करना है, भाग दे देगा, हमें चेक करना है शांत है या फिर नहीं है, यानी क्या हमें ये पूर्ण रूप से क्या कट गया, पूर्ण रूप से आपके पास हुआ मेरे लॉलीपॉप ये कट गया, ठीक है। पूर्ण रूप से आपके पास ये कट गया, ठीक है। पूर्ण रूप से आपके पास 40 क्या होगा, कट जाएगा, क्या हमारा कट जाएगा। इसे जब ये कट जाएगा मेरे लॉलीपॉप, ठीक है, क्या होगा, 5 8 40 हो जाएगा, 40 4 8 सॉरी 8 16 4 20 से, ठीक है, ठीक है मेरे। अब कितना भाग में आ गया, ये मिल गया, भाग मिल गया 4.125, ठीक है, इतना हमें मिल गया। क्या पूर्ण रूप से कटा है नहीं, जब पूर्ण रूप से कट जाता है वो क्या होता है, हमारा स्थानांतरण होता है, यानी कि हमारा ये इस कैटेगराइज में आ जाएगा, ठीक है। कौन सी कैटेगरी में, ये इस वाले कैटेगराइज में आ जाएगा, ठीक है। इसको हम क्या लिखेंगे, दसमलव प्रसार इसका कैसा है, शांत में लॉलीपॉप, ठीक है, कोई दिक्कत आपको नहीं होगा। हमने बताया कैसे होता है, इन देखना जो पूर्ण रूप से कट जाएगा वो क्या होगा, शांत होगा, और जो पूर्ण रूप से नहीं कटेगा वो क्या होगा, ये अनवसानी अनावर्ती होगा, ठीक है मेरा लॉलीपॉप। आगे चलते हैं, यानी क्वेश्चन नंबर 4 नंबर है, क्वेश्चन नंबर 4, ठीक है। 4 नंबर क्या दिया, 3/13, 3/13। इसका देखिए नक्षत्र देख कर ही लग रहा है पूरा रूप से नहीं कटेगा, ये इसका जो नक्षत्र है वो देख कर ही नहीं कट पाएगा, ठीक है। ताकि दिखा भी देते हैं भाग देकर के, 13 से भाग किस में 3 में, ठीक है बेटा। अब देखना यहाँ बढ़ाएंगे 0, यहाँ जाएगा 30, यानी कि 13 दूना के 26 होता है, 13 दूना के 26 हो जाएगा, 13 दूना के 26 कितना बचेगा पास, यहाँ लॉलीपॉप मेरे 4 बच जाएगा, 4 बच जाएगा, यहाँ 40 हो जाएगा, ठीक है। अब 13 13 13 13 13 39 होता है, 13 39 होता है, ठीक है। 13 कितना होता है 39, बचेगा 1 हो जाएगा 0, और फिर जाएगा भाग, नहीं जाएगा फिर 0 बढ़ाएंगे, देख रहे हैं ये कट नहीं पाएगा, देखिए बढ़ता चला जाए संख्या, एक आपका पास ये बढ़ता चला जा रहा है संख्या, इसलिए क्या होगा पास ये कभी ये कट भी नहीं करेगा, ठीक है। जब ये कटेगा नहीं तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, सीधे सीधे ना ये कभी कट भी नहीं पाएगा, ये देख सीधे देख कर ही रहेगा, दशमलव नहीं कट पाएगा, ठीक है। जब कट नहीं पाएगा तो हम क्या लिख सकते हैं, अभी मैंने क्या बोला कि जो कभी कटेगा नहीं उसको हम क्या लिख सकते हैं, ये दशमलव प्रसार इसका किस प्रकार का है, ये इसका दशमलव प्रसार किस प्रकार का है, यहाँ लिख दे रहे, ठीक है। दशमलव इसका जो प्रसार है मेरा लॉलीपॉप कैसा इसका है, अनवसानी, ये क्या हो गया, ठीक है, थोड़ा सा एक्स्ट्रा पोर्शन भी आ गया इसमें, इसका दशमलव प्रसार मिला, ठीक है। दशमलव प्रसार इसका कैसा है, ये दशमलव प्रसार इसका कैसा है, दशमलव प्रसार अनवसानी अनावर्ती है, ठीक है मेरा लॉलीपॉप। इस दिक्कत आपको अनवसानी अनावर्ती है। आगे चलते हैं, यानी कि ये 4 नंबर हो गया, 5 में लिखते हैं, आपको सॉल्व करते हैं। 5 नंबर कितना है, 2/11, 2/11, ठीक है। अभी हम क्या किए थे, 1/11 सॉल्व किए थे, क्या कभी वो आया था, नहीं आया था, इसलिए 2/11 भी है, हम 11 से भाग देते रह जाएंगे, देते रह जाएंगे, देते रह जाएंगे, वो कभी जिंदगी में कटने वाला है नहीं, इसलिए इसका दशमलव प्रसार कैसा होगा, ये भी दशमलव प्रसार हम देख कर लिख सकते हैं, ये कैसा, ये दशमलव प्रसार इसका कैसा है, अनवसानी अनावर्ती, ठीक है मेरा लॉलीपॉप। कैसा इसका है दशमलव प्रसार भी इसका कैसा है, अनवसानी अनावर्ती, क्या हो गया, ठीक है। कलर थोड़ा दे देते हैं इसको, यहाँ देखिए थोड़ा सा इसका क्वेश्चन आ गया है,
यहाँ 10 100 हो गया, खत्म हो गया, ठीक है, मतलब 100 यहाँ खत्म हो गया, ठीक है, 100 और 10 अब क्या देखना 10 मतलब प्रसार अनवसानी अनावर्ती, ठीक है मेरा लॉलीपॉप, कुछ दिक्कत आपको नहीं होगा, कुछ दिक्कत आपको नहीं होगा, ठीक है। कैसे हमने सॉल्व किया, हमने क्या किया 5 क्वेश्चन सॉल्व कर दिए। अब देखिए लास्ट क्वेश्चन बचा हुआ अपने पास है, अपने पास क्या है लास्ट क्वेश्चन बचा हुआ है, लास्ट क्वेश्चन क्या है अपने पास है 6 नंबर क्या आपके पास में ये 329 अपान 400, ठीक है। अब याद रखना कि अगर हम यहाँ से पहले देखना ये अगर यहाँ दोनों जीरो हटाएंगे तो ऊपर 2 दशमलव चला जाएगा, से सॉल्व कर दिखा दिया आपको 329 अब भाग दे देना, ठीक है, कितना है 400, यहाँ से हम दोनों दशमलव हटाएंगे, दोनों यहाँ चला जाएगा, यानी हो कितना गया 3.29 हो गया। अब भाग हमसे कहते हैं 4 से, अगर हमसे भाग कितने कई बार जाएगा 4 से भाग देंगे तो 4 8 कितना होता है 32 होता है, यानी कि 0.8 में चला जाएगा, कर दिया पूरा। अब 4 गुना के कितना होता है 8, यानी कि 4 गुना के 8 हो जाएगा, बचे कितना जाएगा एक बचेगा, मतलब कितना हो जाएगा 10 हो जाएगा लॉलीपॉप में। भाग आपको इसमें क्या करना 4 से भाग इसमें लगाना है, ठीक है, हम भाग इसे लगा दे रहे क्रमण से, कितना बचा था एक मतलब 10 हो जाएगा, 4 गुना के 8 हो गया, फिर 4 गुना के 8 बचेगा कितना एक मतलब कितना हो जाएगा 10, फिर 4 गुना के 8 हो जाएगा, बचे कितना 2 4 5 20, यानी कि आप इसमें क्या करेंगे मेरे लॉलीपॉप, आप इसमें इससे क्या करेंगे भाग देंगे, तो पूरा भाग में कितना आएगा ये, भाग में कितना आएगा ये 0.88225, ठीक है मेरे लॉलीपॉप, इतना आपके पास का आंसर आ जाएगा, ठीक है मेरे लॉलीपॉप, कितना जाएगा आंसर ये इतना आंसर क्या होगा हमारे पास ये आ जाएगा, ठीक है मेरे लॉलीपॉप। कुछ दिक्कत आपको नहीं होगा, हमने कैसे इसको सॉल्व किया, ठीक है मेरे लॉलीपॉप, कुछ दिक्कत परेशान नहीं होगा। अब पूरा क्या हुआ ये कट गया है, जब हम बताएं जो कट जाता है उसका दशमलव प्रसार कैसा होता है, दशमलव प्रसार शांत होता है, ठीक है, दशमलव प्रसार कैसा होता है ये शांत होता है, ठीक है, पूरा जो कट जाता है उसका दशमलव प्रसार कैसा होता है ये शांत, ठीक है सर, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। आगे चलते हैं कि सॉल्व किया हुआ पास ये हो गया, यानी कि क्वेश्चन नंबर क्या किया हम एक पूरे तरीके से करके हम सॉल्व कर दिए, अब कुछ दिक्कत तकलीफ परेशानी ये नहीं होगा, ठीक है, यानी कि 6 क्वेश्चन था, 6 के 6 भी क्वेश्चन हम क्या किए सॉल्व हम कर दिए, ठीक है। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 2 क्या दिया है, ठीक है, क्वेश्चन 2 दिया हमें कि आप जानते हैं कि 1/7 इतने पर क्या मेरे दोस्त क्या आपके पास बार है, ठीक है वास्तव में लंबा भाग दिए बिना क्या आप यह बता सकते हैं कि 2/7 3/7 4/7 5/7 के दशमलव प्रसार क्या है, यदि हाँ तो कैसे। संकेत में दिया हमें, बेटा संकेत में क्या दिया है कि 1/7 का मान ज्ञात करते समय शेषफल का अध्ययन सावधानी से कीजिए, शेषफल का अध्ययन सावधानी से क्या करना है इसमें जो 1/7 है इसको आप क्या करिए भाग मत दीजिए, मना कर रहा है, क्या कर रहा है मना कर रहा है, आंसर भाग देने से भी आ जाएगा, भाग देने से भी आंसर आ जाएगा, लेकिन कह रहा है कि आप भाग इसको मत दीजिए, मना कर रहा है, ठीक है। जब मना करे तो हम भाग नहीं देंगे, ठीक है। हम पहले क्या दिया हमें वो दिया हम लिखेंगे हल मेरे लाल पत्र क्या दिया हमें 1/7 का वैल्यू कितना दिया ये 0.1428 ठीक है। इतने के ऊपर क्या है मेरे लाल पत्र बार है, ठीक है, इतने पूरे के ऊपर है, इतने पूरे वाले हिस्से के ऊपर क्या है बार है, ठीक है। अब हमसे कह रहा है कि 1/7 यानी सॉरी 1/7 नहीं 2/7 का मान ज्ञात करिए, उसके बाद 3/7 का मान ज्ञात करिए, 3/7 का मान ज्ञात कीजिए, 4/7 का मान ज्ञात कीजिए, उसके बाद 5/7 का मान ज्ञात कीजिए, ठीक है मेरे लॉलीपॉप। यही हमें क्या करना है, इसका मान हमें क्या करना है ज्ञात करनी है, ठीक है। इसका थोड़ा पेन हम चेंज कर देते हैं, तब आपको क्या करते हैं सॉल्व करते हैं, ठीक है। देखना पेन थोड़ा चेंज करेंगे, देखना अब सॉल्व करते हैं। अब हमें पता है मेरे लॉलीपॉप, इसको हम क्या करेंगे सॉल्व करेंगे बिना भाग दिए, भाग देने से भी आंसर मिल जाएगा। यहाँ कर रहा है भाग आप मत दीजिए, तो भाग नहीं देते हैं, इसको हम क्या लिख सकते हैं, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं क्या 2 × 1/7, 2 × 1/7, इसको हम लिख सकते हैं 3 × 1/7, बताइएगा लिख सकते हैं नहीं, हाँ लिख सकते हैं सर, कहेंगे हाँ सर लिख सकते हैं। ये कितना हो जाएगा 4 × 1/7, ऐसा कहा लिख रहे हैं क्योंकि हमें पता है ऊपर होता है नीचे छोड़ रहे हैं, 3 का में 3/7 हो जाएगा, 4 का में 4/7 हो जाएगा, 2 का में 2/7 हो जाएगा, ठीक है मेरे लॉलीपॉप। आइएगा आगे चलते हैं, ये 5 × 1/7, ठीक है, इसको मैं इस टाइप से लिखता हूँ, जी हाँ सर लिख सकते हैं, ठीक है कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ तक कुछ दिक्कत परेशानी नहीं होगा। आगे चलते हैं, हम 2 सवाल को हम करेंगे, 2 सवाल आपके लिए होमवर्क देंगे, ठीक है, 2 हम करेंगे 2 होमवर्क, ठीक है। क्या हम 2 था वैसे लिखते हैं। अब देखिएगा यहाँ क्या है 1/7 है, यहाँ देखिए 1 मेरे लॉलीपॉप क्या 7 है, 1 यहाँ भी क्या है पास है 7, 1/7 का मान कितना है यहाँ रख देते हैं 0.14287, ठीक है। अब इसमें क्या करेंगे हम 2 से मल्टीपल कर देते हैं, 2 से इसमें क्या करेंगे हम मल्टीपल कर देंगे, ये मल्टीपल करने से कर देना, ये 7 में कितना हो जाएगा 14 के 4 हाथ में आ जाएगा 1, 2 × 5 = 10 और 11 हो जाएगा, और 2
5 10 11 हो जाएगा, 8 गुना के 16 और कितना हो जाएगा 17 हो जाएगा, और 2 गुना के 4 और कितना हो जाएगा 5 हो जाएगा, 4 गुना कितना हो जाएगा 8 हो जाएगा, इसके बाद 2 की कमी कितना हो जाएगा 2, ठीक है मेरे लॉलीपॉप, यानी लगा 10। अब इनसे ऊपर क्या था बार था, इनसे ऊपर क्या करेंगे बार हम लगा देंगे, ठीक है मेरे लॉलीपॉप, यही अपने पास का हो जाएगा आंसर मिल जाएगा, ठीक है, ये अपने पास का हो जाएगा, ये आंसर ही मिल जाएगा, ठीक है। अब कुछ दिक्कत परेशानी नहीं होगा, कैसे हमने आंसर निकाला इतने अच्छे तरीके से, इतने सावधान, इतने हमने कहा कि अच्छे तरीके से क्या कि हम इसको आंसर हम निकाल लिए, ठीक है मेरे लॉलीपॉप। चलिए आगे चलते हैं, आगे चलते कहते हैं 3, इसको मैं इधर सॉल्व करता हूँ कैसे, 3 इंटू 1/7, यहाँ भी क्या 1/7 हम वैल्यू क्या करते उठा के रखते हैं, ठीक है, यानी हम 1/7 की वैल्यू क्या उठा के रख दे रहे, ठीक है, 1/7 की हम क्या करें वैल्यू उठा करके हम रख दे रहे हैं, यानी कि यहाँ पर, ठीक है, 1/7 का वैल्यू रख दे रहे हैं। अब इसका हम क्या करें मल्टीपल कर देना है, ये मल्टीपल कैसे होगा तो ये कर दे, ठीक है, यानी मल्टीपल क्या हो जाएगा ये कि 3 सत्ते 21, एक हाथ में कितना आ जाएगा 2 आ जाएगा, 3 पचे 15 और 2 17 के साथ, 3 पचे 15 और 2 17 के साथ हाथ में कितना आ जाएगा 1, 3 8 24 और कितना हो जाएगा 25 हो जाएगा, 25 25 और 3 त्रिका 3 गुना के 6 6 2 कितना हो जाएगा मेरे लॉलीपॉप, ये 8 हो जाएगा, 8 पर कितना हो जाएगा 3 चौके 12 हो जाएगा, 3 चौके 12 हो जाएगा मेरे लॉलीपॉप, 12 और कितना हो जाएगा ये कितना हुआ था 3 3 8 24 3 चौक, सॉरी कहाँ गलती हो गया लिखता है, फिर से गलती हो गया, ठीक है, फिर से करते हैं, 3 सत्ते 21 के हाथ में आ जाएगा 2 आ जाएगा, और 3 पचे 15 और 2 17 हाथ में आ जाएगा 1, 3 8 24 24 हो जाएगा, 24 कहाँ गलती हो गया लगता है, फिर कहीं गुणा करके गलती कर रहे हैं, फिर से करते हैं 3 सत्ते 21 के एक हाथ में कितना आ जाएगा 2, 3 पचे 15 15 2 17 के साथ हाथ में कितना आ जाएगा 1 आ जाएगा, और 3 8 24 और 25 हाथ में आ जाएगा, तो 3 गुना के 6 6 2 8 8 सही है, सही मेरे लॉलीपॉप। अब फिर 3 गुना के 6 6 6 6 6 हैं, फिर मेरा कहीं गलती हो गया, ये हो क्या रहा है मेरे साथ, लास्ट हुआ फिर से ध्यान से करते रहिए, 3 सत्ते 21 एक हाथ में आ जाएगा 2, 3 पचे 15 15 और 2 17 हो गया, 17 2 हाथ में कितना जाएगा, यानी इसका स्कूल कितना गया 17 की 17 के साथ हाथ में आ जाएगा 1, 3 पचे 3 8 24 और 1 25 सही है, 25 की 5 हाथ में 2, 3 गुना के 6 2 8 सही है। अच्छा यहाँ इसका अगर 4 3 12 की 2 हो जाएगा, 4 3 12 2 हाथ में आ जाएगा 1, 3 1 में 3 3 और 1 4, यानी कि अब यहाँ क्या हो जाएगा 10 लग जाएगा, वैसे इसके ऊपर बार था इसके ऊपर भी क्या हो जाएगा बार, ठीक है मेरे लॉलीपॉप, कुछ दिक्कत आपको नहीं होगा, ठीक है, आपका कुछ दिक्कत नहीं होगा, कैसे हमने इसको सॉल्व किया आपको बहुत अच्छे तरीके से होगा, समझ में ये आ गया होगा, ठीक है मेरे लॉलीपॉप। अब ये हमने क्या किया 2 क्वेश्चन कर दिए, ये 2 क्वेश्चन आपके लिए, 2 क्वेश्चन आपके लिए क्या होगा ये होमवर्क, यानी कि एसडब्ल्यू, ठीक है, यानी कि होमवर्क होगा, इसी तरीके से क्या करना, इसको हम रखे हैं बस 1/7 का मान रख करके दोनों क्या करना, ये मल्टीपल करना, अपने पास का फाइनल आंसर इसका ये मिल जाएगा, ठीक है मेरे लॉलीपॉप, कुछ दिक्कत तकलीफ परेशानी आपको ये नहीं हुआ होगा, ठीक है। आगे चलते हैं, यानी को क्वेश्चन क्या पास ये 2 नंबर सॉल्व हो गया, आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ देना, क्वेश्चन नंबर 3 क्या दिया हमें, निम्नलिखित को p by q के रूप में व्यक्त कीजिए जहां p और q पूर्णांक है तथा p नॉट इक्वल टू 0, यानी p का मान अगर 0 कभी नहीं होना चाहिए, सॉरी q का मान कभी 0 नहीं होना चाहिए, ठीक है, p और q क्या है पूर्णांक है, इसे हमें p by q के रूप में लिखना है, ठीक है। तो चलिए नाम क्या करते सॉल्व करते हैं, इसको बताइए p by q कैसे लिख सकते हैं, हमें क्या सवाल दिया 0.6 के ऊपर बार, हम बोले थे जिसके ऊपर बार होता है उसका मतलब ये चीज होता है कि वही संख्या क्या होगा पास ये बार बार क्या होगा वो रिपीट होता रहेगा, वो रिपीट इतनी बार होगा कि कभी जिंदगी वो खत्म होने का नाम ही नहीं लेगा, कभी जिंदगी का खत्म होने का वो नाम लेगा ही नहीं, इसलिए क्या होगा पास ये 0.6 पर क्या होगा पास ये बार बन गया, ठीक है। तो आइए हल करते हैं, अब जो संख्या दिया है इसको मैं मान सकता हूं कि मान लेंगे हम, अब मान लेंगे आप मान लेंगे हम, मान इसको x के बराबर मानते हैं, x इक्वल टू कितना हो जाएगी 0.6 2, अब इसका मतलब क्या है, अब चाहे जितनी बार चाहे जिसको मान लीजिए कोई दिक्कत उससे होने वाला ये नहीं है, ठीक है। तो आइएगा इसको बनाते हैं लॉलीपॉप मेरे इक्वेशन ऑफ फर्स्ट, अब इक्वेशन इतना तो आपको करना पड़ेगा, इक्वेशन फर्स्ट बना लेना पड़ेगा, ठीक है। यहाँ लिखेंगे हम समीकरण, सही समीकरण नहीं ऐसे लिखते हैं, दोनों पक्षों में, दोनों लिखेंगे हम दोनों दोनों दोनों, ठीक है, दोनों पक्षों में अपक्ष क्या होता है, इधर वाला पक्ष और बराबर इधर वाला पक्ष और बराबर इधर वाला पक्ष, दोनों पक्षों में देना। अब ऐसे सिखाते हैं, सीखने की चेष्टा करिए ना लॉलीपॉप मेरे, 0.6 जितने संख्या के ऊपर बार होगा अपने मन से मान लेंगे 1, जितने संख्या के ऊपर बार होगा उसके पीछे उतना 0 लगा देंगे, इसके पीछे कई संख्या के ऊपर बार था, एक संख्या के ऊपर बार था, हम कितने 0 लगाए 1, अगर कहीं हमें ऐसे दे दिया 0.62 इसके ऊपर बार, जिसका हम क्या लिखे अपने मन से बोले 1 लिखना है, अपने मन से 1 लिखना है, कितने संख्या के ऊपर बार है देखना, एक संख्या यहाँ एक संख्या यहाँ है, कितने संख्या के ऊपर बार है 2, यानी कि
1 0 2 0। अगर हम और कहें, जिससे कहें कि मेरे लॉलीपॉप कहें कैसे 3.456 इसके ऊपर बार, तो देखना हम बोले कि अपने मन से लिखना 1। अब कितने के बार है, 1 अंक यहाँ 1 अंक, यानी कि 2 अंक ऊपर बार है, यानी 2 0 लिखेंगे। ठीक है, कितने अंक लिखेंगे हम, 2 0 लिखेंगे। ठीक है, आशा करते हैं समझ में आपको आ गया होगा हम क्या समझाना चाहते थे। ठीक है, तो चलिएगा आगे चलते हैं, दिखाइए आगे चलिएगा तो हम समझते हैं आगे। ठीक है, लॉलीपॉप आगे चलते हैं, आगे चलते हैं। दोनों पक्षों में क्या लिखना है, कितने ऊपर बार है, 1, यानी कि 10 से, यानी कि दोनों पक्षों में 10 से गुणा करने पर, दोनों पक्षों में 10 से गुणा करने पर। ठीक है, अब 10 हम क्या कर देंगे, इसमें गुणा कर देंगे, लेकिन जब गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये क्या है 10 से गुणा किए, क्योंकि संख्या कितने ऊपर बार था, 1 ऊपर बार था। ठीक है, 10 से गुणा करेंगे कितना हो जाएगा, ये 10 × x हो जाएगा, इसको कितना हो जाएगा, ये 0.66। और एक अपने मन से और 6 लेते हैं, क्योंकि अपने मन से लेने में क्या जा रहा है, कुछ दिक्कत नहीं है। ठीक है, अपने मन से एक और 6 लेते हैं। अब इंटू इसमें कैसे गुणा करते हैं, 10 से। ठीक है, अब 10 इसमें गुणा करेंगे कितना हो जाएगा, 10x हो जाएगा। मेरे लॉलीपॉप कितना हो जाएगा, 10x हो जाएगा। इसमें अब 10 से गुणा करेंगे ना, 10 इसमें गुणा करेंगे कितना हो जाएगा, 6.66 बन जाएगा। ठीक है, इसमें हम क्या करेंगे, 10 से गुणा करेंगे तो 6.66 बन जाएगा। ठीक है, यानी इसे हम बनाएंगे मन से समीकरण नंबर हम 2। क्या बनाएंगे लॉलीपॉप, समीकरण नंबर 2। ठीक है, अब लिखेंगे अब हम कि समीकरण 2 में से एक को घटाने पर। ठीक है लॉलीपॉप, क्या करेंगे हम समीकरण 2 में से क्या करते हैं, एक को हम घटाते हैं। देखना घटाने से हमें क्या मिलेगा, देखना सॉल्व कर इधर, सॉल्व पर इधर क्या मिल जाएगा, हमें घटाएंगे तो हमें क्या मिल जाएगा, देखना ये घटाने पर कहाँ गई है, और समीकरण 2 क्या है, 10x है, 10x इसको कितना है, 6.66 है। उस पर समीकरण 1 क्या है, x इसको कितना है, ये 0.66। ठीक है मेरे लॉलीपॉप, देखना इसको घटाते हैं, घटाने में क्या था, चिन्ह बदल देते हैं, यहाँ माइनस यहाँ भी माइनस, इधर 6 में 6 जाएगा 0, यहाँ भी 6 में 6 जाएगा 0.6, इसको यहाँ घटाएंगे कितना जाएगा 9x। ठीक है, क्योंकि 10x में से एक x घटे कितना जाएगा 9x। ठीक है, 10 के बाद हमें पता है कुछ वैल्यूज का होता नहीं है, कितना आ गया हमारे पास ये 9x इसको कितना गया 6। ठीक है, अब x मान कितना होता है, इसका जो गुणांक होता है इसके बटे आ जाता है, यानी 6/9 हो जाएगा। देखिए दोनों 2 3 से कट रहे हैं, 3 के 3, 3 दूनी 6, 3 3 9। ठीक है, यानी कि फाइनली आंसर कितना पास आ गया, ये 2/3, 2 बटे कितना गया 3। ठीक है, मेरा लॉलीपॉप कितना के पास है 2/3 आपके पास का फाइनल आंसर देखने के लिए मिल गया। ठीक है, फाइनल आंसर कितना पास है 2/3। ठीक है, यानी यही क्या आपके पास होगा, ये आंसर ये हो गया। कुछ दिक्कत आपको नहीं होगा, हमने कैसे सॉल्व किया आपको समझ में आ गया होगा। आगे चलते हैं, इसका सेकंड क्वेश्चन क्या है 0.47। इस पेज पूरा भर गया है, नेक्स्ट पेज लिखते हैं इसको हम, क्या आपके पास है 0.47। ठीक है, क्या आपके पास सेकंड क्वेश्चन क्या है, मेरे लॉलीपॉप दिया था 0.47 पर सिर्फ एक ही संख्या पर बार है, कितने पर बार है, सिर्फ एक डिजिट के ऊपर सिर्फ बार है। ठीक है, तो आइएगा हम क्या करते हैं, मान लेंगे, माना यहाँ भी मान लेते हैं, माना क्या मानेंगे x, इसको मानते हैं x के बराबर मानते हैं, आप z के बराबर मान लेना, आप p के बराबर मान लेना, आप d के बराबर मानना, आपकी जिसकी इच्छा करे उसके बराबर मान लेना। ठीक है, लेकिन आपको मान का ही सवाल करना पड़ेगा। ठीक है, मान लेते हैं, माना x इसको कितना हो जाएगा, ये 0.47। ठीक है, 47 हो गया। आइएगा इसे जब माने तो इसे बनाने का है समीकरण नंबर हम फर्स्ट, जैसे माने थे वैसे हम क्या बनाएंगे, समीकरण नंबर हम फर्स्ट बना लेंगे। ठीक है मेरे लॉलीपॉप, आइएगा अब हम लिखेंगे, हम अब कितने संख्या पर बार है, यहाँ लिखेंगे हम दोनों पक्षों में हम क्या लिखेंगे, अब कितने संख्या पर बार है, अभी हम बोले अब मन से लिखेंगे, जितने को पर बार हो उतना 0 लगा लेंगे। क्या कितने ऊपर बार है, सिर्फ एक ऊपर, एक मतलब क्या 10 से गुणा करेंगे, यानी कि दोनों पक्षों में 10 से गुणा करने पर, दोनों पक्षों में 10 से गुणा करने पर। ठीक है मेरे लॉलीपॉप, किसी दिक्कत नहीं। आगे देखना, गुणा करते हैं, ये कितना है x है, x इंटू कितना हो जाएगा 10 इक्वल टू ये कितना है 0.47 था। अपने मन से यहाँ अगर 2 अंक लिए तो यहाँ 3 अंक लेना। ठीक है, अपने मन से 107 और लेते हैं। ठीक है, कहे लिए एक साथ, क्योंकि 7 होता है, बहुत ढेर सारा रिपीटेशन है, इसलिए अपने मन से हम 7 चाहे जितना ले लेंगे उसमें फर्क कोई पड़ने वाला नहीं है। ठीक है, आइए इसमें कैसे गुणा करते हैं 10 से। ठीक है, आइएगा इसमें करेंगे तो कितना हो जाएगा, ये 10x लॉलीपॉप इसको कितना हो जाएगा, इसमें 10 से गुणा करेंगे, दशमलव जो यहाँ है ये दशमलव यहाँ आ जाएगा, यानी कैसे 4.7, क्योंकि आप गुणा करके चेक करना। ठीक है, 7 हो जाएगा इंटू ये इक्वेशन बनाएंगे, यहाँ से हम समीकरण नंबर इसको हम 2 बना देंगे। ठीक है, इसको समीकरण 2 बना देंगे। अब हम क्या लिखेंगे, समीकरण इतना करने के बाद हम क्या करेंगे, लॉलीपॉप हम क्या करेंगे, समीकरण 2 में से एक को घटा देंगे, समीकरण
क्या लिखा जा रहा है ये समीकरण, ठीक है। समीकरण समीकरण 2 में से एक को घटाने पर, समीकरण 2 में से एक क्या करेंगे, घटा देंगे, ठीक है। यानी समीकरण 2 क्या है आपके पास, 10x है। समीकरण 2 क्या आपके पास है, 10x इसको कितना आपके पास है ये 4.77 है, ठीक है मेरा लॉलीपॉप। उसके बाद एक क्या है, x है, x इक्वल टू कितना है 0.47, ठीक है मेरा लॉलीपॉप। अब दोनों हम क्या करते हैं, घटा देना है। घटाने पर चिन्ह बता जाता है, जो प्लस होता है वो माइनस, जो माइनस होता है वो क्या बनता है, प्लस बन जाता है, ठीक है। यानी यहां से घटाएंगे कितना आपके पास आ जाएगा, ये 9x आ जाएगा। कितना मेरा लॉलीपॉप, 9x इक्वल टू, यहां से घटाएंगे कितना, 7 में 7 जाएगा 0, और 7 में 7 जाएगा बचेगा 3 मेरे लॉलीपॉप, 10 वैसे लगा लेंगे 4, ठीक है। अब ये 10 बाद हमें पता है 0 कोई महत्व होता नहीं है, तो 0 हट भी जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। यानी कितना बच गया 9x इक्वल टू कितना बच गया 4.3 बचेगा, ठीक है 4.3। अब में इसका जो गुणांक होता है इसके बटे आ जाता है, यानी कि ऐसे x इक्वल टू 4.3 बटे 9। यदि ऊपर से दशमलव हटाएंगे तो क्या होगा, नीचे 0 आ जाएगा, ठीक है। तो दशमलव एक अंक है इसलिए क्या होगा, एक के नीचे 0 आ जाएगा, ठीक है। x बराबर कितना आपके पास आ गया, ये 43 बटे 90, 43 बटे 90, ठीक है। अब देखें कोई किसी संख्या से कट पिट रहा नहीं है, इसलिए क्या करें, इसे हम इसको आंसर यहीं पर छोड़ देंगे, ठीक है मेरे लॉलीपॉप। आंसर इसका क्या है, इसको हम छोड़ देंगे। कुछ आपको दिक्कत तकलीफ परेशानी नहीं हुआ होगा, हमने कैसे इसको सॉल्व किए, ठीक है। इसको हमने कैसे सॉल्व किया आपको आसानी से होगा, समझ में ये आ गया होगा, ठीक है। ये हमने कैसे सॉल्व किया इसको आपको आसानी से समझ में ये आ गया होगा, ठीक है। कोई दिक्कत नहीं होगा। आगे चलते हैं, इसका थर्ड क्वेश्चन। इसका थर्ड क्वेश्चन क्या है भाई, और है 0.001 है, 0.001, ठीक है। 0 पॉइंट क्या पास है, थर्ड क्वेश्चन क्या दिया हमें, थर्ड क्वेश्चन क्या दिया हमें 0.001, ठीक है। यानी इस तीनों के बराबर है इस बार क्या इसके, ये क्या है बेटा 0, ठीक है। क्या बेटा आपके पास 0 है, तीनों के ऊपर बार है। देखा क्या सवाल फिर से एक बार, तीनों के ऊपर देखिए बार ही है ना, तीनों के ऊपर क्या है अपने पास बार है, ठीक है। तीनों के ऊपर अपने पास क्या है, बार है। तो मान लेंगे यहां हम मानेंगे, माना x इक्वल टू क्या मानेंगे, 0.001, ठीक है। 0.001 मान लिए। इससे जैसे मान के हम खाली होते हैं वैसे जो हम मान लेते हैं उसको हम क्या बनाते हैं, समीकरण 1, उसको बनाते हैं समीकरण 1, ठीक है। उसको क्या बना लिया मैंने, इक्वेशन नंबर या फिर समीकरण नंबर 1 हमने क्या किया, उसको हम बना दिया, ठीक है। तो आइएगा लिखेंगे हम यहाँ समीकरण लिखेंगे, ऐसे लिखेंगे, दोनों काम रहेगा, दोनों पक्षों में लिखना, दोनों पक्षों में। अब यहाँ कितने के ऊपर बार था, 3, यानी कि हम बोलेंगे ना अपने मन से 1 लिखिएगा, जितने के ऊपर बार होगा उतने से हम क्या करते हैं, इसमें मल्टीपल हम करते हैं, ठीक है। यानी कितने ऊपर बार है, 3 के ऊपर बार है, यानी कि 1 0 2 0 3 0, अपने मन से कितने 0 लिए, 3 0, ठीक है। इन दोनों पक्षों में 1000 से गुणा करने पर, ठीक है, करने पर, कितने से गुणा करने पर, 1000 से गुणा करने पर, ठीक है मेरा लॉलीपॉप। कुछ दिक्कत आपको नहीं हुआ होगा। आइएगा इसमें 1000 से गुणा करते हैं कि 1000 गुणित x इक्वल टू, ये कितना हो जाएगा 0.001 इंटू, एक बार इसको और लेना, ठीक है, एक बार इसको और लेने कितना जाएगा 0.001, ठीक है, इंटू 1000 गुणा कर देना। हम ऐसा क्या करते हैं, क्योंकि जब हम गुणा करते हैं ना तो हमें घटाने में क्या होता है, बहुत आसान बन जाता है, ठीक है। घटाने में क्या होता है, हमें आसान बन जाता है, इसलिए क्या करते हैं, एक बार उस संख्या का करते हैं रिपीटेशन, और हम कहते हैं जो कि में घटाने में क्या हो जाएगा, ये आसान बन जाए, ठीक है। तो आएगा इसमें इसका गुणा कितना आ जाएगा, ये 1000 x बन जाएगा ये, ठीक है मेरा लॉलीपॉप। अब इसमें 1000 के इसमें गुणा करेंगे ना, इसमें क्या करेंगे 1000 का गुणा करेंगे तो जो दशमलव यहाँ है ये दशमलव उठ के 1 के बगल में आ जाएगा, ऐसे 1 दशमलव हो जाएगा 0.001, ठीक है। कितना आ जाएगा ये 0.0, यानी कि जैसे हम इसमें 1000 से गुणा करेंगे ये दशमलव उठ कर कहाँ आ जाएगा, यहाँ आ जाएगा, क्योंकि आपका काम क्या है बेटा, ये बेटा इसको क्या गुणा तो इतना आपको आता ही होगा, इतना क्या होगा आपको गुणा करने तो आता ही होगा, इसलिए क्या करना इसको गुणा इसको हम कर दिया, ठीक है, डायरेक्टली। इससे बनाएंगे इक्वेशन में 2, ठीक है, इक्वेशन क्या हो जाएगा पास ये 2। आगे चल सकते हैं इक्वेशन लिखेंगे हम, समीकरण 2 में से एक को हम क्या करते हैं, घटा देते हैं, यानी लिखेंगे हम अनुपम मेरे समीकरण 2 में से एक को, सॉरी यहां लिखते हैं हम 2 में से, यानी कि हम समीकरण 2 में से एक को घटाने पर, ठीक है। कितना लिखेंगे, समीकरण 2 में से एक को हम क्या करेंगे, घटा देंगे। समीकरण 2 अपने पास क्या देना, ये 1000 है, यानी कि
1000x इक्वल टू कितना पास में ये 1.001 है, ठीक है। मेरा लॉलीपॉप समीकरण एक क्या है, x इक्वल टू कितना दिया है पास में 0.001 है, ठीक है। अब घटाइएगा, यहाँ हो जाएगा माइनस, यहाँ भी हो जाएगा माइनस, यानी एक में से एक जाएगा जीरो, ये जीरो जीरो है तो जीरो ही बच जाएगा, दशमलव लग जाएगा, या एक में से जीरो जाएगा एक बचेगा इक्वल टू ना, ये 1000 में से एक घटाएंगे कितना बचेगा, ये कहेंगे सर जी 999 बचेगा, 999 x बच जाएगा। हमें पता है मेरे लड़कों, आपको पता होगा कि दशमलव के बाद जीरो को कोई वैल्यू नहीं होता है, दशमलव बाद क्या होता है जीरो कोई वैल्यू नहीं होता है, तो सीधे कितना बच गया एक, यानी कि ये कितना आ गया, ये 999 x इक्वल टू कितना बचेगा, ये एक। हमें पता है इसका गुणा इसके पट्टे हो जाता है, यानी कि x इक्वल टू कितना हो जाएगा, ये 1/999, ठीक है मेरे लड़कों, कुछ दिक्कत आपको नहीं हुआ होगा, ठीक है। ये क्या आपके पास इसका ये आंसर बन गया, ठीक है, ठीक है मेरे लड़कों। आशा करता है आपको समझ में आया होगा। एक क्वेश्चन मेरे पास आता है तीन का हमने क्या किया, बारी बारी से नहीं की, नहीं 3 नंबर हमने क्या किया, तीसरे क्वेश्चन का हमने पहला यहाँ किया, दूसरा हमने क्या किया यहाँ कर दिया, तीसरा हमने क्या किया यहाँ कर दिया। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 तरफ। क्वेश्चन नंबर 4 दिया हमें, क्वेश्चन में क्या दिया 4, पिछले वाले सवाल जैसा ही क्वेश्चन नंबर क्या होगा 4 भी अपने पास होगा, सॉल्यूशन ये हो जाएगा। हमें क्या दिया है, लिखा है 4 नंबर दिया है कि 0.009 को p/q के रूप में व्यक्त कीजिए। क्या आप अपने उत्तर से आश्चर्यचकित हैं? अपने अध्यापक और कक्षा के सहयोगी के साथ उत्तर की सामर्थ्यता पर चर्चा कीजिए, ठीक है। अपने उत्तर से आश्चर्यचकित है, हमें क्या करना है, चर्चा करना, ठीक है, अध्यापक के साथ, ठीक है। चलिए इसको हम सॉल्व करते हैं, इसको मैं सॉल्व करता हूँ भाई। हमें पहले दिया गया सवाल है कि 0 पॉइंट में दिया है 9 ढेर सारा 9 में क्या दिया, ढेर सारा दिया है, ऐसे में क्या ढेर सारा 9 दिया है। इसको हम लिख भी सकते हैं, ऐसे लिख सकते हैं क्या कि 0 पॉइंट ये क्या 9 ढेर सारा है कि 9 के ऊपर क्या पास हो जाएगा बार, ठीक है, 9 के ऊपर क्या हो जाएगा पास ये बार हो जाएगा। बार मतलब क्या है कि वो खत्म हो गया, मतलब वो संख्या ऐसे क्या होगा, रिपीटेशन इसका चलता रहेगा, ठीक है। आगे था ये कुछ अब क्वेश्चन नंबर तीसरे के पहले जैसा मिलने लेगा। तीसरे के पहले का देखा क्या था भाई, तीसरे का पहला था, ये तीसरे के पहले का कितना था 0.6 था, और 0.6 था, अब 0 पॉइंट कितना बन गया था, ये 0 पॉइंट कितना बन गया, ये 9 बन गया है। 0 पॉइंट क्या बन गया, ये 9, ठीक है। वहां कितना था 6, या कितना बन गया है 9, ठीक है। तो चलिए सॉल्व करते हैं। यहाँ मान लेंगे माने क्या x इक्वल टू कितना हो जाएगा, ये 0.9 कितना हो जाएगा पास 0.9। इसमें क्या बनाएंगे, बोले भी इक्वेशन नंबर फर्स्ट, ठीक है मेरा लॉलीपॉप। आगे चलते हैं, हम क्या लिखते हैं कि दोनों पक्षों में क्या करते थे मेरे लॉलीपॉप, ये हम दोनों पक्षों में क्या करते थे। अब कितने अंक पर दशमलव है, एक मतलब क्या 1 0 मतलब कितना बन जाएगा 10 से गुणा करने पर, ठीक है, करने पर, ठीक है। मतलब क्या किए हम 10 से हम क्या किए गुणा कर दिए, ठीक है मेरा लॉलीपॉप। आइएगा आगे चलते हैं। जब 10 से गुणा करेंगे कितना हो जाएगा, ये 10 × x हो जाएगा। इसमें करेंगे तो 0.9 इंटू एक 9 अपने मन से और लेना, ठीक है। हम बताए थे कि जितना होता है एक संख्या अपने मन से और ले लेंगे, जो रिपीट होता रहता है हमें घटाने में क्या होता है आसानी हो जाता है, ठीक है। इसमें क्या करें 10 से गुणा करते हैं, तो कितना हो जाएगा, ये 10x हो जाएगा, ये 10x इसको कितना हो जाएगा, ये 9, ठीक है। इक्वेशन नंबर हमारे पास हो जाएगी सेकंड, ठीक है। इक्वेशन क्या बन जाएगा सेकंड। हम क्या करते थे, समीकरण 2 में से एक को क्या करते हैं हम घटाते थे, यानी लिखेंगे हम समीकरण 2 में से एक को घटाने पर, ठीक है मेरा लॉलीपॉप। क्या करेंगे हम समीकरण 2 में से एक को हम क्या करेंगे घटा देते हैं, तो घटाइएगा। 2 क्या है, 2 क्या अपने पास है 10x इसको कितना है अपने पास है 9.9 है, और एक क्या है ये x इसको कितना अपने पास है 0.9 है, ठीक है। अब घटाइएगा, यहाँ क्या हो जाएगा माइनस, यहाँ क्या हो जाएगा माइनस, ठीक है। यहाँ घटाएं कितना बचेगा 9x बचेगा, और यहाँ घटाएं कितना बचेगा 9 से 9 हो जाएगा 0, यहाँ दशमलव हो जाएगा, यहाँ 9 से 0 9 ही बचेगा। दशमलव हमें पता है कोई वैल्यू होता नहीं है, तो ये 9 से ये 9 कट जाएगा, इधर कितना बचा सिर्फ x, इधर कितना बचा 1, यानी कि x का मान कितना आ गया मेरे पास ये 1 आ गया, ठीक है। x का मान कितना आ गया ये 1 आ गया, x फाइनल मान कितना आ गया 1, ठीक है। एक क्या पास इसका आंसर ये हो जाएगा, ठीक है। अपने पास का मेरा लॉलीपॉप इसका आंसर ये 1 हो जाएगा, ठीक है। आपको आशा करते हैं मेरा क्या होगा कैसे बता रहे हैं समझ में ये आपको आता होगा, ठीक है मेरा लॉलीपॉप। अगर कुछ दिक्कत है, परेशानी है, तकलीफ है, एनी डाउट है, क्या करिए कमेंट में बताइएगा लॉलीपॉप। आपको हम क्या करेंगे कमेंट
में बताइएगा, हम इसका क्या करेंगे, समस्या का समाधान करने का कोशिश पूरा करेंगे। या तो फिर मेरा देखिए एक नंबर है 8895743644, इस पर क्या करिएगा, व्हाट्सअप करिएगा कि सर हमें यहाँ प्रॉब्लम हो रही है, हम क्या करेंगे आपको इसमें बेटा फोन मत करिए, फोन कभी कभी बहुत ज्यादा क्या होता है ये आप यानी कि स्विच ऑफ रहता है, यानी कि ऑन रहता है, आप व्हाट्सअप करोगे तो हम जब खाली मिलेगा तो व्हाट्सअप पे देख लेंगे बेटा, ठीक है, हम क्या करेंगे व्हाट्सएप हम देख लेंगे, इसमें क्या करिए आप मैसेज कर दिए सर यहाँ प्रॉब्लम है हुआ है, या फिर हमें इस चैप्टर का नोट्स चाहिए, चाहे साइंस हो चाहे मैथ हो, हम क्या करेंगे आपको प्रोवाइड कर देंगे, ठीक है, कुछ दिक्कत आपको अब नहीं होगा, ठीक है, आपने नंबर भी दे दिए हैं, ठीक है। आइएगा आगे चलते हैं, ठीक है, आगे क्या है, क्वेश्चन नंबर 5 है। क्वेश्चन 5 क्या कराए कि 5 क्या हो गया, टच थोड़ा टच काम कर रहा था, ठीक है, क्या लिखा है, 1/17 के दशमलव प्रसार में अंकों की पुनरावृत्ति खंड में अंकों की अधिकतम संख्या क्या हो सकती है, अपने उत्तर की जांच करने के लिए विभाजन प्रक्रिया कीजिए। मतलब हमें कह रहा है बेटा यहाँ पर कि भाग आप देते जाइए कि अंकों की पुनरावृत्ति रिपीटेशन कब होगा, वही आपको क्या होगा करना होगा, ठीक है। यहाँ कहिए तो भाग देकर दिखाएं, या फिर कहिए आपको हम अब देखिए हम कुछ भाग दे रहे हैं, आपको समझा दे रहे हैं, उस तरीके से आप क्या करिए कर लीजिएगा, ठीक है। देखना हमें क्या दिया है, 5 नंबर का हमें सॉल्व करना है 1/17, ठीक है, यानी हमें भाग देना है 1/17, ठीक है, यानी पहले कितना हो जाएगा 0 बार, ये कितना हो जाएगा 0, अब भाई फिर भाग नहीं जाएगा, या कितना हो जाएगा 100, कहेंगे 17×5 = 85 होता है, कितना होता है मेरे पास 17×5 = 85, ठीक है, यानी कि ये कितना हो जाएगा, ये 85 हो जाएगा, ठीक है, 85 कितना हो जाएगा 15 बच जाएगा, ठीक है, यहाँ अपने पास 0 बढ़ा देंगे, कहीं 17×5 = 50, 17×6 = 102, 17×7 = 100, 17×8 = 135, ठीक है, 17 कितना होता है 135 होता है, ठीक है, 17 कितना हो जाएगा 135, ठीक है। अब लॉलीपॉप यहां में करना क्या है कि आपको यहां ध्यान रखिए, यहाँ 17×8 जाते हैं, 17×8 = 136 होता है, ठीक है लॉलीपॉप, 17×8 = 136, यहाँ गलती हुआ थोड़ा सा 136, ठीक है। अब हम लॉलीपॉप आपको करना क्या हम समझा दे रहे हैं, ये आपका क्या हो जाएगा होमवर्क बन जाएगा, आप देखिएगा ये संख्या ये आप 17 से भाग देते 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 तब तक भाग दीजिएगा जब तक ये कहां से स्टार्ट किया है 0.5 से, 0.58 है ना, फिर से दोबारा फिर से दोबारा ना आ जाए, जब से हम कितना भागना है, जब से दोबारा फिर से ना आ जाए तब तक हमें क्या करना है, इसको भाग देते रहना, चले जाना, ठीक है। जैसे हम एग्जांपल था लिख दिया हम, किससे हम 0.058 पास है 3 2 7 6 5 4 3 2 8 0 5 8, ठीक है। अब देखना यहाँ 0.58 से स्टार्ट हुआ था क्या, देखिए 0.58 फिर से आ गया, यानी कि जब तक हम भाग देते जाएं फिर कितना है ये 3 2 7 6 5 4, मतलब ये जो संख्या है मेरे लॉलीपॉप ये फिर से रिपीटेशन जब तक ना करने लगे तब तक हमें क्या करना है, भाग देते हुए चले जाना, ठीक है। हमें क्या करना है, भाग देते देते क्या हमने भाग देते ही रहना है जब तक पूरे रिपीटेशन संख्या ना हो जाए, ठीक है। वही जितनी बार रिपीटेशन हो जाएगा उसको हम क्या करेंगे, उसी को हम क्या करेंगे गिन करके बता देंगे कि इतने अंकों बाद का ये पुनरावृत्ति का ये हुआ है, ठीक है। आशा करते हैं आपको समझ में आ गया वो क्वेश्चन क्या करना है, ठीक है। इसको इरेज करते हैं, ठीक है, इसको करते हैं इरेज करते हैं, ठीक है। उसको हम जाकर नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या आपके पास से दिखाइए, पूरा सफा है 5 नंबर था, आगे चलते हैं 6 नंबर। 6 नंबर क्या कराए, 6 नंबर कराए हमसे कि p/q के रूप की परिमेय संख्याओं के अनेक उदाहरण लीजिए जहां p और q पूर्णांक है, जिनका एक के अतिरिक्त अन्य कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं है और जिनका शांत दशमलव ऊपर प्रसार है। क्या आप यह अनुमान लगा सकते हैं कि p को कौन सा गुण अवश्य संतुष्ट करना चाहिए। चलेगा, इसको हम सॉल्व सिखाते हैं, यहाँ लिखेंगे हल। देखना पहला एग्जांपल लेते हैं 1/2, ठीक है। दूसरा भाई एग्जांपल लेंगे 3/2, तीसरा एग्जांपल लेंगे 7/5, 7/5, 7/5। चौथा एग्जांपल अपने मन से ले लेते हैं कि 8/5, 8/5, और अपने मन से एग्जांपल ले लेते हैं कि 9/5, ठीक है। आइए एक एक हम प्रूव करते हैं। पहला क्वेश्चन क्या कर रहे हैं, p/q के रूप में लिखिए, सब क्या है p/q के रूप में तो है, सबके सब क्या है p/q के रूप में यहाँ तो है, लेकिन कर रहा है संख्याओं के अनेक उदाहरण लीजिए, अनेक उदाहरण ले लिए, आप और ढेर सारे ले सकते हैं, ठीक है। p और q के पूर्णांक है, p और q के दोनों क्या है पूर्णांक है, जिनका एक के अतिरिक्त अन्य कोई उभयनिष्ठ मतलब क्या होता है एक के अलावा कोई इनका मास कितना हो, एक के अलावा मास कोई दूसरा ना हो। हम इस तरह ना 1 का और 2 का मास निकाले कितना आएगा, एक ही आएगा बेटा। 3 और 2 का निकालते हैं, 3 का फैक्टर करें कितना जाएगा, 3 × 1 हो जाएगा,
और 2 का फैक्टर क्या हो जाएगा, ये 2 × 1, यानी इसका मास दोनों कितना मिला है, एक ही तो आया, एक के कुछ दूसरा आया है, एक के कुछ दूसरा आया है, कहीं से नहीं आया, ठीक है। यानी कि इसी प्रकार हम 7 5 निकालेंगे, 8 5 का निकालेंगे, 9 5 का निकालेंगे, तो एक के अतिरिक्त क्या होगा, इसका उभयनिष्ठ गुणनखंड क्या होगा, नहीं आएगा, ठीक है। यहाँ तक क्वेश्चन पास का ये सॉल्व हो गया। उसके बाद कह रहा है जिसका शांत दशमलव ऊपर हो, शांत मतलब क्या होता है, जो भाग देने पूर्ण रूप से कट जाए। आइए देखते हैं, एक में भाग देते हैं तो उसका कट जाएगा नहीं, कहेंगे सिर्फ 0 बढ़ जाएगा, दशमलव बढ़ाएंगे 0 हो जाएगा, 5 में 10, ठीक, पूरा पूरा क्या पास है 10 2 5 बार में कट गया, ठीक है। अब 3/3/2, इसका मतलब क्या बताइए, यहाँ भाग तो जाएगा नहीं, चला जाएगा, 3 कम में 2 कम में 2 हो जाएगा, बचेगा 1, यहाँ बढ़ाएंगे दशमलव, यहाँ 0 हो जाएगा, 2 5 10, ठीक है, यानी कितना हो जाएगा, कट जाएगा, ठीक है। यानी ये भी कट गया, ये भी कट गया। इसी प्रकार हम क्या करेंगे, भाग देते जाएंगे तो पूरा पूरा क्या हो जाएगा, पास ये कट जाता है, ठीक है। क्या पास होता है, पूरा पूरा क्या होता है, कट जाता है। इसलिए यहाँ तक पास क्या हुआ, शांत हो गया। क्वेश्चन क्या हुआ, सॉल्यूशन ये हो गया। कह रहा क्या आप यह अनुमान लगा सकते हैं कि पी बाई क्यू कौन सा कुछ सब अवश्य संतुष्ट करेगा, यही सब क्या हो जाएगा पास, सीधे सीधे क्या हो जाएगा पास, ये आंसर ये हो जाएगा, यानी कि 1/2 3/2 7/5 8/5 और 9/5। और आप अनेकों उदाहरण ले सकते हैं। अनेकों उदाहरण कैसे ले सकते हैं कि नीचे याद रखना, जो नीचे यानी कि अंश ऊपर होता है, हर क्या होता है नीचे, जो हर होता है, हर में हमेशा 2 लेना या 5 लेना या 2 5 का फैक्टर ले लेना, 2 लेना या 5 लेना या फिर 2 5 से कहना फैक्टर लेना, तब हमें क्या होगा, भाग देने पर शांत दशमलव निरूपण हमें हमेशा क्या होगा, प्राप्त होगा, ठीक है। आइएगा इसको हम इरेज करते हैं, यानी क्वेश्चन क्या होगा से सॉल्व हो गया। आगे चलते हैं, यानी क्वेश्चन नंबर हम कौन था, ये 6 नंबर हो गया। आगे चलते हैं 7 नंबर, ठीक है। 7 में क्या है, कह रहे हैं ऐसे 3 संख्याएं लिखिए जिनके दशमलव प्रसार अनावसानी अनावर्ती। अनावसानी अनावर्ती मतलब हमने ये बोला कि कोई भी संख्या क्या होना चाहिए, वो रिपीट नहीं होना चाहिए, कभी रिपीट नहीं होगा, वो चाहे बार बार वही संख्या आता रहे, बार बार नहीं होना चाहिए। कभी मतलब इसका होता है कि वो कभी भाग में पूरा कटे ना, पर उसके साथ साथ क्या होता है, वो संख्या कभी रिपीट हो भी ना करे जिंदगी में। जैसे कि हम कहें, हम मेरे हम शकल का कभी जिंदगी में कोई लड़का पैदा ही ना हो, मेरे हम शकल का कोई जिंदगी में कभी लड़का पैदा ही ना, कहे कि जैसे आपके हम शकल कभी जिंदगी में कोई लड़का पैदा ही ना हो, तो हम क्या कहेंगे, वो अनावसानी पुनरावृत्ति हम एग्जाम्पल हम बता सकते हैं, कभी वो जिंदगी वो रिपीट करवे नहीं करेगा। उसी प्रकार से कह रहा है कि ऐसे ऐसे 3 दशमलव प्रसार एग्जाम्पल लीजिए जिसका कभी का हो रिपीटेशन होगा ही नहीं कभी जिंदगी में, ठीक है। तो आइए हम लिखते हैं अपने मन से, ठीक है, यहाँ लिखते हैं, इसका हल हम लिखते हैं, हल लिख देंगे। हल में क्या लिखेंगे, जिनका दशमलव प्रसार अनावसानी अनावर्ती, मतलब कि मेरे लॉलीपॉप देना क्या हो सकता है, किसी अपने मन से लिखते हैं 0. एक लिखते हैं 1 0 1 00 1 000 1 4 टीचर लिखते हैं लॉलीपॉप, कितने 4 टीचर ऐसे कितना हो जाएगा, ठीक है। एक अभी संख्या रिपीटेशन एक आया 1 0 1 2 0 1 3 0 1 4 0, यानी ये रिपीटेशन बना ही नहीं है। क्या बता मेरे लॉलीपॉप, ये रिपीटेशन ये बना ही नहीं। जब रिपीटेशन कोई बनेगा ही नहीं, जब कोई रिपीटेशन बनेगा ही नहीं, तो हम क्या कर देंगे, दशमलव प्रसारी कैसा है, ये अनावसानी अनावर्ती क्या है ये। लेकिन एक एग्जाम्पल ही हमें कहा 3 एग्जाम्पल लिखिए, कितने लिखना है, 3 बोला है, कितना बोला है, 3 बोला है, 3 एग्जाम्पल लिखना है। तो आइए दूसरा लिखते हैं, ये पास कहता है पहला एग्जाम्पल था, दूसरा एग्जाम्पल लिखते हैं, ठीक है। दूसरा एग्जाम्पल के पास कितना है, इसको मैं लिख सकता हूँ 0.20 2 00 2 000 2 000 हो गया, 2 4 0 हो जाएगा, ठीक है। इसी प्रकार से हम क्या करेंगे आगे, 2 5 0 2 6 0 2 7 0, ऐसे क्या होगा आपके पास, ये बढ़ता जाएगा, कभी खत्म होने का ये नाम ही नहीं लेगा, ठीक है। आइएगा आगे चलते हैं, तीसरा एग्जाम्पल लेते हैं, तीसरा अपने मन से लेते हैं, ठीक है। अपने मन से लेते क्या हो जाएगा, 0.3 1 0 3 1 00, ठीक है, 3 1 000, ठीक है। इसी प्रकार का होगा, ये भी अपने पास का होगा, ये आगे इसे बढ़ता जाएगा, जो कभी क्या होगा, खत्म होने का ये नाम लेगा ही नहीं, रुकने का क्या होगा, ये नाम नहीं लेगा, तो क्या हो जाएगा अपने पास, ये अनावसानी अनावर्ती पुनरावृत्ति हो जाएगा, जो कि आपका आंसर मैच नहीं करेगा, ठीक है। क्योंकि हम अपने मन सोच से लिख रहे हैं, आंसर किताब में अपना कुछ और दिया है, हम अपने मन से सोचकर हम कुछ और लिख रहे हैं, ठीक है। मेरे लॉलीपॉप कुछ दिक्कत नहीं होगा, समझ में आ गया हो कैसे ये लिखे जाते हैं, ठीक है। तो आइएगा आगे चलते हैं, क्वेश्चन 7 हो गया। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8, ठीक है। करा है परिमेय संख्याओं 5/7 और 9/11 के बीच की 3 अलग अलग परिमेय संख्याएं ज्ञात कीजिए। हमें क्या कहना है, परिमेय संख्याएं 5/7 और 9/11 के बीच में तीन अलग अलग अपरिमेय संख्या लिखनी है। कितने लिखने हैं, 3 अलग अलग अपरिमेय संख्या में क्या करना है, लिखना है। चलिएगा आइएगा, पहले हम पास क्या दिया है, लिखेंगे हल, यहाँ पर हम हल लिखेंगे मेरा लिपो, ठीक है। हल में क्या दिया, ये 5/7, ठीक है, 5/7 और क्या दिया हमें, 9/11, ठीक है, 9/11। आई को हम पहले भाग देते हैं, 5 में भाग देते हैं 7 से, ठीक है। भाग दे कितना यहाँ जाएगा, दशमलव बढ़ जाएगा,
0., ये 50 हो जाएगा तब, यानी कि 7 सत्ते 49 हो जाएगा। मेरे लॉलीपॉप कितना बचेगा, ये 1 बच जाएगा, 0 हो जाएगा, 7 देखा में 7 कहेंगे, कितना बचेगा 3। इन पूरा भाग मत देना क्योंकि कभी कटेगा उठेगा नहीं, पता नहीं हमें, बस इतने इसके जगह क्या लिख सकता हूँ, इतने इसका मैं क्या लिख सकता हूँ, 0 पॉइंट भाग देना कितना है 71 और मेरे लॉलीपॉप क्या हो जाएगा भाई, इसको थोड़ा हम साइड कर दे रहे हैं, भाग में कितना लिखे हैं, ठीक है, इसको मैं साइड कर दे रहा हूँ, ठीक है, इसको बगल इक्विपमेंट के साथ बगल जगह है तो इसी से इसको बगल करें, ठीक है, उसको देना ये। उसके बाद हम क्या करते हैं 9 भाग देते हैं, 9 भागते 11, ठीक है, कितना बच जाएगा ये, थोड़ा पास हो जाए मेरे भाई, गुस्सा मत हो, ठीक है। अब यहाँ बढ़ाएंगे 0 पॉइंट, यहाँ 90 हो जाएगा, कहेंगे 11 9 या 99, या 11 88 88, 11 88 हो जाएगा लॉलीपॉप, कितना बचेगा पास 2 हो जाएगा, 2 मतलब इसको बनाएंगे 20, तो कहेंगे 11 क्या में 11 एक बार जाएगा, 11 का में 11 बस कितना जाएगा ये 9, ठीक है, कितना बचेगा 9। इसको भी क्या करते हैं थोड़ा अलग कर हटा देते हैं, इनका भी कलर अपने पास थोड़ा चेंज करके यहाँ लिख दे, ठीक है, इसको भी क्या करते हैं अलग चिपका दे रहे हैं, ठीक है। दोनों भाग में कितना, इसका भाग कितना है अपने पास, ये भाग में कितना है अपने पास, ये 0.8881 है, ठीक है, छूट गया 9, तू खाए छूटा है मेरे भाई, तू भी अपने गेम चलना, ठीक है। इसको मैं बोल रहा हूँ नहीं जा रहा है, इसको उड़ा ही देते हैं, इसको उड़ा ही देते, ठीक है, कितना अपने सीधे लिखते हैं यहाँ पर 9, ठीक है, सही है, सिर्फ यहाँ कितना बचा था आपके पास, ये 9 बचा, ठीक है। आइएगा इसके और इसके बीच में क्या करना है, लिखना है, इसके इस बीच में 0.71 और 0.81 के बीच में लिखना है, तो मैं लिख क्या सकता हूँ यहाँ पर हम, देखिए मेरा लॉलीपॉप, अब 71 के बाद क्या आता है 72 आता है, यानी कि इसको पढ़ते के 0.71 होगा, 0.71 के बाद क्या आता है 0.71 के बाद क्या आता है 0.72 आ जाएगा, ठीक है, यानी कि इसको मैं लिख सकता हूँ, पहले मैं 3 करा लिखने के लिए, तो मैं इसको मैं लिख सकता हूँ 0 पॉइंट अपने मन से लिख सकता हूँ 0.72, क्योंकि 71 के बाद क्या आता है 72 ही आता है अपने मन से। इसके बाद देखना भाग देने पर और ढेर सारा आएगा, इससे बड़ा लिखना है, इससे छोटा लिखना है, इससे बड़ा इससे छोटा, ठीक है, कितना आ जाएगा 0 पर मान लेते 0 72 00 72 000, ठीक है, ऐसे क्या होगा खत्म नहीं होगा, ये फाइनल इसका चलता रहेगा, ठीक है। और आगे चलते हैं, सेकंड देखेंगे तो मन से लिख सकता हूँ मैं, तो मन से लिख सकता हूँ कि 0 पॉइंट है 72 के बाद क्या है 73 लिख सकते हैं, 730 या फिर 73 लिखा 74 लिखा, ठीक है, 74 लिखा, ठीक है, 74 00 74 000 74, तो भी तो 2 ही 0 होगा, ठीक है, 74, इसको थोड़ा सा इससे बना जाएगा, ठीक है, 74 000 74 40, ठीक है, ऐसे क्या होगा ये चलता रहेगा, कभी रिपीटेशन होने का ये रुकने का नाम ही नहीं लेगा। और एक और पूछा था हमसे, 3 पूछ रहे हैं, तो तीसरा मैं ले सकता हूँ अपने मन से, अब इससे बड़ा छोटी लेना है, इससे छोटा मतलब क्या 80 भी ले सकता हूँ, यानी कैसे 0.08, क्योंकि इससे छोटा ही तो है 80 और क्या इससे छोटा ही है 0, अपने मन से फिर लिख देते हैं 0 00 फिर 000 हो जाएगा यहाँ पर ये, ठीक है। उसके बाद ऐसे क्या होगा पास, ऐसे चलता रहेगा, कभी क्या होगा ये रुकने का होगा पास, ये नाम नहीं लेगा, ठीक है। मेरा लॉलीपॉप समझ में आया होगा, हमने कैसे इसको सॉल्व कर दिया, ठीक है। कुछ दिक्कत डाउट परेशानी आपको होगा तो कमेंट सेक्शन में बताना कि सर यहाँ में प्रॉब्लम हुई या परेशानी हुई है, हम उसका क्या करेंगे समस्या का समाधान करने की हम क्या करेंगे, हम पूरे कोशिश कर देंगे, ठीक है। इनके पास क्या हुआ, क्वेश्चन नंबर 8 का पास सॉल्यूशन ये हो गया। आगे चलते हैं, देखिए क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन नंबर 9 दिया मैंने लॉलीपॉप कराए, बताइए कि निम्नलिखित परिमेय संख्याओं में कौन कौन संख्याएं परिमेय और कौन कौन अपरिमेय, ठीक है। हमें परिमेय संख्या बताना है, कौन सा परिमेय संख्या है कौन सा अपरिमेय संख्या है। हमें पता है कि परिमेय संख्या कौन सा होता है कि जो कड़ी यानी पहला नंबर क्या है, अंडर रूट कितना है 23। अब मेरे लिए बताइएगा आप कि जो 23 है, जो अपने पास है 23 है, 23 सब पहले क्वेश्चन लिख लेते हैं, सेकंड क्वेश्चन, ठीक है, लिख लेते हैं पहले सेकंड क्वेश्चन क्या है 225 दिया है, ठीक है। तो सब क्या थर्ड क्वेश्चन क्या है पास, थर्ड क्वेश्चन दिया मेरे पास 0.3796 है। उसके बाद 4 क्या है मेरे पास, ध्यान रखिए 4 नंबर दिया है 7.478478, ठीक है लॉलीपॉप। सर लास्ट क्या दिया मेरे पास, लास्ट में क्या दिया है कि 1.10120 दिया है, फिर 100 दिया है, ठीक, ऐसे ढेर सारा दिया है। 5 क्वेश्चन है, ठीक है। अब आएगा 5 हम क्या करते हैं जवाब लिखते हैं, आंसर देते हैं, ठीक है मेरे लॉलीपॉप। 5 हम क्या करेंगे आंसर दे देंगे, ठीक है। पेन का थोड़ा मार्क चेंज करते हैं, कुछ अलग कर देते हैं, व्हाइट में ले लेते हैं, ठीक है। आइएगा अब बताइएगा क्या कभी अंडर रूट 23 से बाहर कभी निकल सकता है, अंडर रूट जो पास 23 है क्या कभी बाहर निकल सकता है, कहीं सर जी कभी जिंदगी में निकल सकता है। तो जब कोई कभी जिंदगी में नहीं निकल पाएगा
जब वो नहीं निकल पाता है तो इसे हम क्या कहते हैं, अपरिमेय संख्या। मतलब जो वो पॉसिबिलिटी है ही नहीं तो उसे हम क्या लिखेंगे, अपरिमेय संख्या। ठीक है, इस ये कैसी संख्या है, ये अपरिमेय, अपरिमेय, अपरिमेय। ठीक है, कैसी पास ये अपरिमेय है। कहेंगे अंडर 25 इस कितने वर्ग बनता है, कहेंगे सर जी 15 का ये वर्ग बनता है। कितने का वर्ग बनता है, 15, 15 में 225 होता है, ये कड़ीस क्या बाहर जाएगा 15, 15 कैसी संख्या है, कहेंगे सर परिमेय संख्या है। कैसी संख्या है ये, परिमेय संख्या। ठीक है, ये कैसी होगा पास, ये परिमेय, परिमेय कैसी संख्या है, परिमेय संख्या। ठीक है, कैसी संख्या पास है, परिमेय है। अब देखिए जिस भाग में पूरा पूरा कट जाएगा, जो भाग में पूरी रूप से कट भी जाता है उसको भी मैं क्या बोलता हूँ, परिमेय संख्या। ठीक है, उसको हम क्या बोलते हैं, परिमेय संख्या। तो आइए कहते हैं ये अपने पास क्या हो गया, परिमेय संख्या। ठीक है, ये भी अपने पास क्या होगा, परिमेय संख्या, कुछ दिक्कत नहीं होगा। आगे ये 4, 7, 8, 4, 7, 8 है, उसके बाद क्या रिपीट होने लगा, 4, 7, 8 फिर 4, 7, 8 फिर दोनों क्या रिपीट हो रहे हैं। रिपीटेशन भी संख्या में कभी मिलता है तो भी क्या होता है, वो परिमेय संख्या ही कहलाता है। ठीक है, अगर रिपीटेशन में कोई संख्या मिलेगा वो भी क्या होता है हमारे पास, ये परिमेय संख्या ही कहलाता है। ठीक है, ये भी क्या होगा हमारे पास, ये परिमेय संख्या हो जाएगी। ठीक है, आइएगा अब ये कभी अंत होगा इसका, कभी इसका अंत हो रहा है, नहीं होगा। जिसका अंत नहीं है, हम बताइए जिसका अंत ही नहीं है वो क्या होगा, ये होंगे अपने पास, ये अपरिमेय संख्या होगा। ठीक है, क्या हमारे पास होगा, ये अपरिमेय संख्या हो जाएगा। ठीक है, आ जाइए यहाँ पर भाई मेरे, क्या हमारे पास ये अपरिमेय संख्या बन गया। ठीक है, यानी कि अपने पास क्या क्वेश्चन नंबर 9 भी हो गया। आगे देखते कोई क्वेश्चन शायद बचाएगा, कोई क्वेश्चन बचा हुआ है नहीं। ठीक है, ये क्वेश्चन क्या पास हुआ, ये क्वेश्चन अपने पास ये समाप्त हो गया। ठीक है मेरा लॉलीपॉप, क्वेश्चन क्या होगा पास, ये यहीं से समाप्त हो गया। आशा करते हैं आपको क्या होगा, ये समझ में आया होगा। हमने कैसे क्या किया, यानी कि इस क्वेश्चन हमने क्या किया, पूरे बारी बारी से हमने क्या किया, इसको सॉल्व हमने कर दिया। क्वेश्चन क्या था हमारे पास, प्रश्नावली 3.1.3 को हमने क्या किया, बारी बारी से क्या किया, पूरे क्वेश्चन नंबर 1 हमने सॉल्व किए थे। क्वेश्चन नंबर 1 हमने यहाँ सॉल्व किया, क्वेश्चन नंबर 2 यहाँ सॉल्व किया, 2 का पहला 2 नंबर सॉल्व कर दिया, 2 होमवर्क दे दिया आप कर लेना घर से। इसके बाद तीसरा हमने क्या किया, पहला यहाँ सॉल्व कर दिया, तीसरा का दूसरा यहाँ सॉल्व कर दिया, तीसरे का तीसरा हमने यहाँ सॉल्व कर दिया, चौथा हमने यहाँ सॉल्व कर दिया। ठीक है, पांचवा हमने क्या किया, यहाँ सॉल्व कर दिया, यहाँ ये भी होमवर्क आपने दिया समझा करके। छठवां हमने यहाँ कर दिया, सातवां हमने यहाँ कर दिया, आठवां हमने यहाँ कर दिया और 9वां हमने यहाँ सॉल्व कर दिया। ठीक है, यही कुल इस अभ्यास में कितने थे, कुल 9 क्वेश्चन थे, हमने 9 के 9 क्या कर दिए, सॉल्व कर दिए। ठीक है मेरा लॉलीपॉप, यदि कोई दिक्कत परेशानी तकलीफ है तो कमेंट सेक्शन में बताना कि सर यहाँ परेशानी यहाँ प्रॉब्लम है, या फिर अपना कंटेंट नंबर भी दिए, पर्सनल कंटेंट नंबर। ठीक है मेरा लॉलीपॉप, उस पर क्या करना है, मैसेज करके आप हमसे जुड़ सकते हैं, फिर बात कर सकते हैं, बता सकते हैं हमारी परेशानी प्रॉब्लम क्या है। ठीक है, अब मिलेंगे इसी प्रकार हम प्रश्नावली 1.4 में पूरे कंप्लीट के साथ। तब तक मेरे लॉलीपॉप क्या करना, अपना पढ़ाई लिखाई क्या करिए, अच्छी तरीके से क्या करती है, जबरदस्त तरीके से करते रहेगा। मिलेंगे 1.4 में। ठीक है।